एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए प्रॉफेट मोहम्मद को खबर दी कि उनके प्यारे सहाबी बिलाल इब्न रबाह अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। उन्होंने अली इब्न अबी तालिब और उमर इब्न अल-खत्ताब को बुलाया और फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी बिलाल ने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की है। तुम मदीने में जाकर उनके लिए लड़की तलाश करो, लेकिन यह बात जरूर बता देना कि बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। दोनों सहाबी मदीने के घर घर गए। लोग पहले खुशी से तैयार हो जाते, लेकिन जैसे ही सुनते कि बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, वे इनकार कर देते। सबको डर था कि उनकी बेटी जल्द ही बेवा हो जाएगी। आखिर तलाश करते करते दोनों शहर से बाहर एक गरीब आदमी की झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई शादी लायक बेटी है? गरीब आदमी बोला, अगर अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी के लिए बात आई है तो यह मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी। लेकिन जब उसे बताया गया कि बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे तो वह घबरा गया और निकाह से मना कर दिया। तभी उसकी बेटी आगे आई और बोली, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए राजी हूँ। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ठुकराना नहीं चाहती। कुछ ही देर बाद निकाह हो गया। निकाह के बाद हजरत बिलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम जानती थी कि मैं सिर्फ 7 दिन जिंदा रहूंगा, फिर भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? पत्नी ने जवाब दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी को पति के रूप में पाना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। 7वें दिन हजरत बिलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ रोटियां खा लूं। पत्नी ने 7 रोटियां बनाई। तभी दरवाजे पर एक फकीर आया और बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। हजरत बिलाल ने अपनी आखिरी ख्वाहिश छोड़कर सारी रोटियां उसी फकीर को दे दीं। फकीर वहीं बैठकर खाने लगा। जब हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर फकीर बैठा है। उन्होंने कहा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अल्लाह का हुक्म है। फकीर बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खाना खाते इंसान को परेशान नहीं किया जाता? अज़राइल अलैहिस्सलाम